असली बात जानी चाहिए। बेरोजगारी को लेकर के इसमें कोई चर्चा नहीं है। ये पानी के नलकों की बात करते हैं और बताते नहीं हैं कितना पैसा आखिरकार इनके पास जल जीवन मिशन में आया है, कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया है, किस चीज़ के लिए खर्च किया है। नलके लगाए जा रहे हैं तो इनकी स्कीम जो है वो नल विदाउट जल हो गई है। आखिरकार नल का फायदा तो तब है ना जब उसमें पानी भी हो। सोर्सेज जो है, रिसोर्स जो है वो ऑगमेंट हुए नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप पंचायती राज में देखें तो लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, घर नहीं मिल रहे हैं। लोग जो गरीब लोग हैं, विशेष करके अभी बर्फ़ पड़ी है, इससे पहले बारिश बहुत ज़ोरदार हुई थी, तो लोगों का नुकसान बहुत हुआ है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जाए। महिलाएं परेशान है कि गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपये छू रहा है। आप सरसों का तेल देखें, बाज़ार में 200, कहीं 225 है, कहीं 235 है, कहीं तो 250 तक रुपए है। वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है। तो ये सारी बातों को देखते हुए हमारा ये मानना है कि ये बजट जो है ये किसी के हित में नहीं है। आप एम्प्लॉयज़ की बात कर लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ अपनी मांग रख रहे हैं। इनका ये कहना कि भाई कांग्रेस के टाइम पे बंद हुआ था, बंद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिल्ली से किया था और स्टेट्स को उस टाइम फोर्स किया गया कि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपकी ग्रांट्स बंद कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल ग्रांट पे निर्भर है, तो इसलिए उस समय ये फैसला लिया होगा। मगर फैसले जो हैं अगर गलत हो जाए तो सुधारे भी जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जो रास्ता अशोक गहलोत जी ने दिखाया है राजस्थान में, उस रास्ते पे अब हिमाचल सरकार को भी चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक बुला करके ओपीएस देने की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो हमारे मुद्दे हैं, ये असली मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के। इनको लेकर के इस डॉक्यूमेंट में, इस दस्तावेज में कुछ भी नहीं था, तो नेचुरली इसका विरोध तो होना ही है। कर्मचारियों को लेकर किस तरह से देखते हैं आप, जो एक अधिसूचना कल निकली है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंदोलन अगर करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं तो विधानसभा के अंदर भी इस बात को कहा कि बजाय इसके कि कर्मचारियों की मांग को संवेदनशील तरीके से देखा जाए, मुख्यमंत्री ने पहले मीडिया के जरिए से डराने धमकाने का प्रयास किया। अब तो 3 पन्ने की चिट्ठी निकाल के डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। क्या आप अपने ही कर्मचारियों को और अपने ही जो आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, आप उन्हीं को डराओगे, धमकाओगे? तो काम किससे लोगे? ये प्रदेश पे काम कौन करेगा? मैं नहीं समझती हूँ कि ये सही बात है। ये ऑर्डर इनको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए और ओपीएस तो इनको दे ही देना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुद्दा बना रही है ओपीएस को, कांग्रेस के इशारे पर ही आंदोलन हो रहे हैं, इस तरह का उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं ओपीएस बहाल की? कांग्रेस ने नहीं की क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है। जिसकी सरकार है वो बहाल करेगा। कांग्रेस की जहां सरकार है, राजस्थान में बहाल हो गया है, छत्तीसगढ़ में तैयारी है। हम ये कह रहे हैं कि किसी गलती को सुधारने में या मानने में बड़प्पन होता है, कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। गलती हुई थी अगर हमारी सरकार ने उस वक्त वाजपेयी जी के प्रेशर में आकर के ओपीएस को हटा करके और एनपीएस को लागू किया, तो उसको सही करना, गलती को सही करना भी तो सरकार का ही, मैं कहती हूँ कि सरकार का दायित्व है और सरकार को करना चाहिए। और जहां तक आंदोलनों की बात है, कोई किसी को आंदोलन के लिए प्रेरित नहीं करता है। जो प्रताड़ित होता है वो आंदोलन करता है। और अगर कोई सही आंदोलन करेगा तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे सही बात पे, सही मुद्दे पे, तो कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और हमने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो ओपीएस जो है हम हिमाचल प्रदेश में बहाल करेंगे। अब जिस समय पिछले कल विपक्ष लगातार उठाता है कि जो बीजेपी सरकार में रेप की बात करे या मर्डर की बात करे होता रहे। राकेश पठानिया ने ये कहा है कि वो पर्ची लेकर यहाँ पर इसी तरह की चीज़ें नहीं होती। तो किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, राकेश पठानिया जी ने इस तरह की हल्की बात कही, मैं नहीं समझती उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य पे कही और क्यों कही कि पर्ची लेकर के रेप की बात की कहाँ से चर्चा आ गई। रेप होता है, कहीं भी हो, किसके साथ भी हो, गलत है। और उसकी जो बढ़ती तादाद है और महिलाओं के प्रति जिस तरह से क्राइम बढ़ रही है, अनसुनी बातें होती थी ऐसी कि 2 महिलाओं की
डेड बॉडी जो है बोरियों में डाल करके और सड़क के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे छोड़